सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 907 1 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @News AAPKE। दिल्ली का समाचार। इतना वाटर क्राइसिस क्यों है दिल्ली में? वेदर तो गर्मी नहीं है, आजकल ठंड का मौसम है और यमुना में इतने सारे पानी भी बह रहा है। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था संगम विहार में दियोली में, कि वो फिर से टैंकर्स को लेके आ रहे थे वाटर सप्लाई के लिए। ये परवेश वर्मा, इनका कारनामा है, वो मिनिस्टर है दिल्ली गवर्नमेंट में। ये दूसरी वीडियो है, इसी के बारे में है, पानी का समस्या के बारे में। संगम विहार में ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देवली पड़ती है, इसके बारे में दूसरा आप कैसे लोग परेशान है उसको आप देख सकते हैं यहाँ। दिल्ली का एक मिनिस्टर है सिरसा, उनसे पूछा गया था कि उन्होंने बोल रहा कि सबल बर्निंग के बारे में, पराली के बारे में। सिरसा बोला था कि पंजाब में पराली जलाना ज्यादा हो गया। ये चीज एक रिपोर्टर ने सौरभ भारद्वाज से पूछा था। इनका जवाब इस प्रकार है। सिरसा साहब कोट वूट पहन के जर्नलिस्ट को जब जवाब दे रहे थे तो हमने सोचा ये काफी एजुकेटेड आदमी है, लेकिन पता चला कि ये 12th पास है, पंजाबी में BA किया है, वो भी 1 साल के बाद ड्रॉप आउट हो चुके हैं और वो गुरुमुखी लैंग्वेज का एग्जाम में भी फेल हो गया है। तो वो क्या देंगे आपको पराली जलाने के बाद, या कोई डेटा क्या समझेंगे और क्या देंगे आपको करके सौरभ भारद्वाज ने बहुत अच्छी ढंग से जवाब दिया। दिल्ली में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ सौरभ भारद्वाज ने एक सिटीजन जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट के माफिक एक बहुत बड़े एक्सपोजे किया था। जब 10 साल का आम आदमी पार्टी का जब सरकार था, यही राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर मेडिसिन लिखते थे वो मिल जाते। अभी बीजेपी का सरकार आने के बाद ये लोग क्या किया, एक मोदी का मेडिकल शॉप खोल दिया हॉस्पिटल के सामने बाजू में। फिर हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रहे हैं, सारे नहीं मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं। मान लीजिए 5 दवा लिख दिया तो 1 दवा वहां मिलता है और डॉक्टर बोलते हैं ये मोदी का दुकान है बाजू में, उसमें ले लो। तो मरीज जो है मोदी वाला दुकान, हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें लिखा है कि मोदी का मेडिकल शॉप है, उसका इतना बड़ा कटआउट भी लगा हुआ है। तो ये मोदी का दुकान में पैसे दे के आपको खरीदना पड़ता है। ये हालत कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया। जो भी सर्विसेज आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिया था लोगों के लिए, उसको एकदम से पलट लिया। अब आते हैं पंजाब के समाचार के ओर। पंजाब में एक टोल प्लाजा है, जागरण नाकोदार रोड में है, ये इसको बंद कर दिया गया है भगवंत मान की गवर्नमेंट ने। ये 19वां टोल प्लाजा है जिनको CM भगवंत मान ने बंद करा दिया। ये जो टोल प्लाजा है ये 2027 तक चल सकती थी, लेकिन उसको 2 साल पहले ही रिलीज दे दिया गया है। जो लोग आते जाते हैं ये रोड के ऊपर, ये है टैक्स का लूट बंद करने का भगवंत मान जी का एक तरीका। आपकी न्यूज़ में हम पहले ही दे चुके हैं कई सारे फोटोज वीडियोस, जिसमें भगवंत मान का गवर्नमेंट ने रूरल रिंग रोड्स को बहुत बेहतर बना रहे हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं वो बंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में शहीद भगत सिंह मार्ग का फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया तार रोड बन गया है। पंजाब में 96% रिडक्शन हो गया है पराली जलाने का केसेस में।
ये अगर हम 2020 से कंपेयर करेंगे सितंबर और अक्टूबर 29 तक, तो आपको दिखेगा 2025 29 सितंबर अक्टूबर में पराली जलाने का केसेस सिर्फ 1216 हुआ है। ये लोएस्ट है अभी तक पिछले 4 साल से अगर देखा जाए। 2024 में सेम पीरियड अक्टूबर से सितंबर और अक्टूबर 29 के बीच में 2356 हुआ था। 23 में 5254 हुआ था और 22 में 12,000 हुआ था। इसका मतलब 2022 में 12,000 से लेके अभी 2025 में 1,216 हुआ है। ये एक डेटा है CREAMS IARI का डेटा है। आप इसमें ग्राफ देख सकते हैं न्यूज़ लेटर के अंदर कितना कम हो गया है पराली जलाने का केसेस। 96% का ड्रॉप हो गया है। पंजाब में एक श्री काली माता टेम्पल है पटियाला में, वहाँ भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे कल, दर्शन किए और वहाँ एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाने का एक प्लान बनाए हैं और उसका काम चल रहा है। CM भगवंत मान ने पंजाब में एक स्टेट ऑफ आर्ट तहसील कॉम्प्लेक्स अहमदगढ़ मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया था और भटिंडा में एक 100 करोड़ का एक शॉपिंग प्लाजा बन रहा है। ये भटिंडा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट BIAT ये प्लान कर रही है। ये भटिंडा चंडीगढ़ रोड में है। ये मॉल के वजह से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा। जीराकपुर जगह में एक पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसका कॉस्ट होगा 274 करोड़। ये एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन वाला प्रोजेक्ट है। तो इसको इनॉग्रेट करते हुए डेरा बस्सी का MLA कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा था पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को जब से लॉन्च किया गया उससे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ का अक्रॉस द स्टेट बन रहा है। ये पावर कट्स को कम कर देगा और रिलायबल 24/7 क्वालिटी पावर देगा। बरनाला में 14th टाउन बरनाला एक 14वीं टाउन होगा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनने वाला। ये एक ऐतिहासिक दिन है बरनाला सिटी के लिए। वहाँ का पॉपुलेशन 1.67 लाख है और उसमें 31 म्युनिसिपल वार्ड्स हैं। ये एक अच्छी खबर है बरनाला के लिए। हमने जैसे पहले बताया और एक प्राउड मोमेंट है पंजाब के लिए। CM भगवंत मान ने एक हाई क्वालिटी स्प्लेंडेड बहुत बढ़िया लिंक रोड रूरल जगह में गाँव में पिंड में बना रहे हैं। और अच्छी खबर यह है, एक पटियाला में जब रोड बन रहा था वो रोड को एक वॉलंटियर ने देख के पंजाब CM फ्लाइंग स्क्वाड को कंप्लेंट दिया था कि ये सही नहीं बन रहा है, इसका क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हुआ है और वहाँ का जो वर्कर्स है उन लोगों को सस्पेंड किया गया है और अच्छे से रोड बना रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, स्पेशल चीज़ है जिसमें ऑनेस्ट गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन का लोगों का बताने से काम हो जाना इसका साबित होता है। CM भगवंत मान जी ने कहा था कि हम लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए इसके द्वारा हमारे जो युवा बच्चे हैं वो एब्रॉड ना जाएं और एब्रॉड का जो लोग हैं वो इंडिया में आए, इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़े। माफ़ कीजिए, ये मनीष सिसोदिया जी ने कहा था, पंजाब में कहा था। अब आते हैं आम आदमी पार्टी बिहार का खबर। संजय सिंह पहुंचे थे बिहार में, फिर शुरू हो गए थे एयरपोर्ट से ही, बोलने लगे भाजपा जो है एक झूठा पार्टी है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, कुछ भी नहीं लिया। और बिहार को पिछले इलेक्शन में ये कहा था कि
हम 1,000 करोड़ देंगे, 1,500 करोड़ देंगे, 2,000 करोड़ देंगे, लेकिन अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार की युवा रील बना के पैसे कमाओ। मोदी जी ये बताओ कि आपका जो नेव्यू है वो करोड़ों रुपया कमा रहा है क्रिकेट मैच पाकिस्तान इंडिया को बीच में बना के, और आप बोल रहे हैं कि बिहार का जो लोग हैं उसको रील बनाओ बोल रहे हैं। तो ये जय शाह के ऊपर एक टिप्पणी है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्पीच हुआ है बिहार में, आप सुनने लायक है, हमने यहाँ दिया है, आप जरूर सुनिए। ये भाषण है दिल्ली का माननीय सीएम रेखा गुप्ता का है। ये रेखा गुप्ता बिहार में इलेक्शन कैंपेन में स्टार प्रचारक है। वो जाके ऐसे भाषण दे रहे हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं? रेखा गुप्ता ये पूछ रही है, बिहार में अगर सही काम हुआ होता तो बिहार के बच्चे और युवा बाहर जाके क्यों काम करने लगेंगे? दो टाइम का रोटी का कमाई के लिए उनको बाहर क्यों पलायन करना लगता है? ये उनका शायद दिल से बात निकली है। वो भूल गई थी कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार का चल रहा है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है उनका पार्टी में और गवर्नेंस में। पिछले 5 साल में तो पक्का दोनों का तालमेल चल रहा है, तो ये भूल गए हैं और वो अपोजिशन लीडर जैसे भाषण दे रहे, तो उनको शायद निकाला गया है स्टार प्रचारक का रूप से, क्योंकि वो उल्टा पुल्टा बात कह रही है जैसे कुछ लोग बीजेपी में हैं उसी की तरह। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात के समाचार के। SIR, उसको इलेक्शन कमीशन में, अगर इलेक्शन कमीशन ने SIR को इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें फेक वोटिंग का पकड़ने का कोई भी उसमें अरेंजमेंट नहीं था। ये गुजरात में और आउटसाइड गुजरात में हर जगह हो रहे हैं। तो BLO जो फॉर्म भरते हैं वो लोग इतने BLO नहीं है गुजरात में, लेकिन गुजरात में वोटर्स तो 5,83,00,000 से ऊपर वोटर्स हैं, मगर वहाँ BLOs की कमी है। ये रॉन्ग नेम्स डाला गया है, वो करेक्ट नेम्स निकाला गया है। ये सब चीज हो रहा है। ये इसके बारे में चेतर वसावा साहब ने बोला था और गोपाल इटालिया जी भी बोले। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को गुजरात में एक राउजिंग वेलकम, बहुत बड़ा वेलकम मिला था। वो लोग एक महा किसान सम्मेलन जो 31 अक्टूबर को होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। यहाँ हमने एक फोटो दिया है, इसमें जो गुजरात के आम आदमी पार्टी के वॉरियर्स हैं, चेतर वसावा है, गोपाल इटालिया है और 2 महिलाएं हैं और ईशुदान गढ़वी जी है, ये सभी का तस्वीर है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। अब आते हैं आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की समाचार में। इसमें एक शुभ समाचार ये है कि आपको मालूम होगा अभी तक बुड़गांव एक जगह है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ दीबा खान आम आदमी पार्टी का उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 27 पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, और इनका कैंपेन बहुत बढ़िया चल रहा है। लोग जो है उनको बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके पास साथ कम है, पैसे उनका भी और सोशल मीडिया का सपोर्ट भी कम है। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स। एक दुखदायक कहानी है, इंसिडेंट है शाहजहानपुर यूपी के। वहाँ एक किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने वो तालुका ऑफिस में आके एक रस्सी लेके आया और वो फैन के ऊपर उसको बांध के अपने आप को फांसी चढ़ाना चाहता था। सिंगल एक बैग फर्टिलाइजर के लिए मरने के लिए तैयार था। ये हालत है यूपी में। चित्रकूट एक जगह है, वहाँ योगी आदित्यनाथ ने बोला था हमने एक स्कूल भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे एक खरूही एक जगह है, वो मोहरवा ग्राम पंचायत में आता है, वहाँ एक स्कूल है। तो वो स्कूल जो है एक फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है,
जहाँ वाइल्ड एनिमल्स गुजरते रहते हैं और बच्चे बहुत डर के रहते हैं, डर के पे कोई भी जानवर आके हमको अटैक करे। तो विलेजर्स जो है वहाँ का आम आदमी पार्टी का लीडर अमर सिंह चौहान एक आमरण सिट इन प्रोटेस्ट किया था, इनडेफिनेट, सॉरी आमरण नहीं, इनडेफिनेट सिट इन किया था राजपुर तहसील में। तब वहाँ का अधिकारी ने उनको आश्वासन दिलाया कि ये 1 हफ्ते के अंदर हम ये स्कूल खोलेंगे, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं खुला है। बीजेपी के अंदर महिलाओं को कितना शोषण होता है, ये चीज महिला विंग का बीजेपी कॉन्फ्रेंस जो आजमगढ़ अगेन यूपी में हुआ है, वहाँ एक महिला लीडर ने ओपनली बोला था, बोल रहे थे कि इतना ज्यादा शोषण बीजेपी का लोगों से होता है, हमको कोई सुनते नहीं है। और बीजेपी का प्रेसिडेंट वो सुन के वहां से भाग गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया देखिए आप, उन्होंने पंजाब का मनरेगा का और बाकी जो डेवलपमेंट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट देने का पैसा रोक लिया, वैसे वेस्ट बंगाल में मनरेगा का पैसा रोक लिया, वैसे तमिलनाडु में एजुकेशन का पैसा रोक लिया, और वैसे केरला का भी फंड्स रोक लिया। ये पूरा पैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 2 स्टेट्स को देना चाहती है, वो एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, क्योंकि वहाँ जो वैसाखी बैठे हैं इनका गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये साजिश है मोदी शाह का सेंटर के साथ स्टेट्स को पैसा ना देते हुए। तो ये अभी इतना बुरा हालत हो गया है, पर्टिकुलरली जो मनरेगा जो स्कीम है उसमें बहुत ही गरीब, अति गरीब लोग, विलेज में भी गांव में भी सभी लोग मनरेगा में नहीं जाते। जो लोग बहुत ही गरीब हैं और वो जाके वहाँ दाखिल करते हैं, तो उनका जो भी पैसे और स्कीम रोक लिया है, बहुत शर्मनाक बात है बीजेपी गवर्नमेंट का। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक झटका दिया उसको, मनरेगा को फिर से बवाल किया, मतलब रेस्टोर किया है। ये शायद वेस्ट बंगाल में हुआ है। मतलब आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो कई दशकों से चल रहे हैं उसको आप फिर से शुरू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और तब तक कितने लाखों लोगों का भूखमरी चलेगी, क्योंकि उन लोगों का मनरेगा का पैसा भी नहीं दे रहा, मिल रहा। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज। आप सबको मालूम है गूगल एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो उनके पास एक ऐप है जेमिनी एआई सर्विस। ये ऐप नहीं, एक काइंड ऑफ सर्विस है गूगल कंपनी का। तो ये क्या करती है जेमिनी एआई, ये एक मल्टी मॉडल एआई सूट है। ये बहुत रेंज ऑफ सर्विसेज देते हैं, जैसा कि चैट असिस्टेंट देता है, कोई कंपनी अगर उसको इस्तेमाल करना पड़े लगाए चाहे तो, और कोई चीज़ का लिखने का पढ़ने का है, समराइज करना है, राइटिंग का काम करती है ये जेमिनी। और इमेजेस और वीडियोस और ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज और स्ट्रीमलाइनिंग वर्क फ्लो एप्स बनाती है गूगल वर्कस्पेस के साथ और गूगल मैप्स के साथ। आपको देखा होगा आपका मोबाइल में, लैपटॉप में जेमिनी सर्विस आ जाता रहता है। ये चीज गूगल कंपनी ने इंडिया का रिलायंस जियो कंपनी को दे रहे हैं। मतलब इन रिलायंस का जियो कंपनी का जो भी यूजर्स हैं वो लोग ये जेमिनी सर्विस फ्री में यूज कर सकते हैं। तो गूगल कंपनी कमिट करना चाहते हैं कि $15 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंडिया में यूज करना चाहते हैं। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज ये है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गए थे मलेशिया कोलालमपुर। वहाँ जो आसियान का जो समिट चल रहा है उसका साइडलाइन में वो बात कर रहे हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए इंडियन नेवी के लिए, और ये बोइंग कंपनी का P-81 एयरक्राफ्ट है, वो खरीदना चाहते हैं आगे चल के। तो वो डिफेंस कोलैबोरेशन में उसका कुछ कोऑपरेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। आप सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आभार।